दोस्तों, कभी कभी बल्लेबाजों के द्वारा स्वाभाविक ही खेली गई पारी उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी बन जाती है, लेकिन जो पारी टीम को किसी सीरीज या टूर्नामेंट में बने रखने के लिए सोच समझकर खेली गई हो, वो पारी सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही पारी का जिक्र करने जा रहे हैं जो हमारी भारतीय टीम के चेस मास्टर विराट कोहली के बल्ले से आई थी, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेली गई पारी थी। तारीख थी 28 फरवरी 2012 और जगह थी हॉवर्ड मैदान, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 देशों की टीम्स के बीच एक ट्राई सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और श्रीलंका की टीम्स भी मौजूद थी। भारत और श्रीलंका के बीच इस ट्राई सीरीज का 11वां मैच खेला जाना था। दरअसल सीरीज की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। 19 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी और श्रीलंका 15 पॉइंट्स के साथ फाइनल की रेस में बनी हुई थी। लेकिन भारत को इस श्रृंखला के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए यह मैच न केवल जीतना था बल्कि बोनस पॉइंट के साथ जीतना था, जिससे भारतीय टीम बोनस पॉइंट यानी 5 अंक हासिल करके 15 पॉइंट्स के साथ फाइनल की रेस में बनी रहे। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसका श्रीलंकाई टीम ने खूब फायदा उठाया। श्रीलंकाई टीम ने भले ही 12 ओवर्स में 49 रन बनाकर महराज जवर्धने की विकेट खो ली थी, लेकिन इसके बाद दिलशान और कुमारा संगकारा दीवार की तरह डट गए। दोनों ने कुल 31 ओवर्स में 200 रनों की बड़ी पार्टनरशिप की। 12 ओवर्स तक जो श्रीलंका का स्कोर 49 रन पर 1 विकेट था, वही स्कोर 43 ओवर्स में 245 रन हो गया। 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुमारा संगकारा की विकेट के रूप में इस 200 रन की बड़ी पार्टनरशिप का अंत हुआ। कुमारा संगकारा 87 गेंदों पे 105 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और दिलशान ने आखिर तक खेलते हुए श्रीलंका का स्कोर 50 ओवर में 320 तक पहुंचा दिया, जिसमें दिलशान के बल्ले से 165 गेंदों पर 160 रनों की नवाद पारी आई, जिसके कारण श्रीलंका ने भारत को 321 रनों का लक्ष्य दिया। 50 ओवर्स में 321 रन का लक्ष्य तो सही चेसिंग स्कोर लग रहा था, क्योंकि भारतीय टीम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, विराट कोहली, सुरेश रैना और MS धोनी जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे। लेकिन कठिन काम तो यह था कि भारत को श्रृंखला के फाइनल में अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए बोनस पॉइंट भी हासिल करना था, जिसके कारण भारत को 321 रन के लक्ष्य को 40 ओवर्स में ही चेस करना था, जिसके लिए भारत को अब बल्लेबाजी में बढ़िया शुरुआत की जरूरत थी और ऐसा ही हुआ। वीरेंद्र सहवाग ने 16 गेंदों पे 30 रन और सचिन जी ने 30 गेंदों पे 39 रन बनाकर भारत को तूफानी शुरुआत दी। फिर 54 के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग 16 गेंदों पे 30 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद 86 के स्कोर पर सचिन 39 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में अहम साझेदारी करने वाले गौतम गंभीर और 23 वर्षीय विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तब भारत को जीत के लिए 184 गेंदों पर अभी 235 रन की जरूरत थी। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत लसित मलिंगा की एक जॉर्कर जैसी लो फुल टॉस गेंद पर चौका लगाकर की। पहले 10 ओवर में भारत का स्कोर 97 रन था। सहवाग और सचिन की विकेट्स गिर जाने के बाद भारत को 321 रन के लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेवारी अब गंभीर और विराट कोहली पर थी, जिसके कारण दोनों ने 11 से 15 ओवर्स तक संभल कर बैटिंग करके पहले पिच का मुआयना किया। 16वें ओवर से विराट कोहली ने अपनी रणगति बढ़ा दी, जिसमें विराट कोहली ने सारा परेरा की बॉल पर ऑफसाइड में कवर्स की ओर एक चौका लगा दिया। फिर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एंग्लो मैथ्यूज की बॉल पर आगे बढ़कर इनसाइड आउट छक्का जड़ा, जिससे उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों को अपने इरादे साफ साफ दिखा दिए कि वो ओवर रुकेंगे नहीं। जिस ओवर में बाउंड्रीज नहीं आ रही थी उसमें कोहली और गंभीर बढ़िया स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिससे भारत का स्कोर कार्ड अच्छा चलता गया। आगे जाकर 24वें ओवर में कुलशेखर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेली और जहां केवल सिंगल ही हो पाना था वहां डबल स्कोर निकालकर 44 गेंदों पर अपना 50 ठोक डाला। दोनों ही बल्लेबाज अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और बढ़िया खेल रहे थे। करंट रन रेट भी 7 से ऊपर चल रही थी, लेकिन तभी 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेली और 1 रन की जगह 2 रन निकालने की कोशिश में गौतम गंभीर दिनेश चंडीमल के हाथों रन आउट हो गए। गंभीर ने विराट कोहली का बढ़िया साथ निभाते हुए उनके साथ 115 रनों की साझेदारी की और 63 रनों की एक अहम पारी खेली। भारत का स्कोर अब 201 रन पर 3 विकेट्स था और भारतीय टीम इस मैच की आधी से ज्यादा बाजी जीत चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। भारत को अभी भी जीत के लिए 75 गेंदों पर 120 रन की जरूरत थी। विराट कोहली और रैना ने अब रनों की गति और तेज कर दी। विराट कोहली ने 28वें ओवर में ही बड़ी चतुराई से एंग्लो मैथ्यूज को शॉर्ट फाइन लेग पे चौका लगाया। आगे अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 43 रन देकर महंगे साबित हुए लसित मलिंगा 30वें ओवर के रूप में अपना 5वां ओवर लेकर आए, जिनके
उनके इस ओवर को विराट कोहली और सुरेश रैना ने और महंगा कर दिया। ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने मिड विकेट की ओर एक पावरफुल चौका लगाया और चौथी बॉल पर सुरेश रैना भी शुरू हो गए और मलिंगा की बॉल पर एक चौका और लगा दिया। लसिथ मलिंगा के इस ओवर से कुल 15 रन आए। इसके बाद अगला ही ओवर यानी कि 31वां ओवर कुलशेखर लेकर आए, जिस पर कोहली और रैना मिलकर टूट पड़े। पहली बॉल पर रैना ने स्ट्रेट चौका लगाया और फिर तीसरी, चौथी और 5वीं बॉल पर विराट कोहली ने लगातार 3 चौके ठोक डाले। कुलशेखर के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 18 रन बटोरे। 33वें ओवर में भारतीय टीम ने बैटिंग पावर प्ले ले ली। भारत को बोनस पॉइंट हासिल करते हुए जीतने के लिए 8 ओवर में 64 रन की जरूरत थी। फिर 34वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोरे, जिसमें रैना के बल्ले से एक छक्का आया, जिससे भारत का स्कोर अब 34 ओवर में 279 रन पे 3 विकेट हो गया। जीत के लिए अब 36 गेंदों पर 42 रन की जरूरत थी और विराट कोहली 98 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी 35वां ओवर मलिंगा डालने आए और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। इस ओवर में तो विराट कोहली तूफान बन के श्रीलंकाई टीम पर बरसे और श्रीलंका की थोड़ी बहुत उम्मीदों पर भी पानी फेर गए। दरअसल इस ओवर की पहली बॉल पर तो विराट कोहली ने डबल रन लेकर अपना शतक पूरा किया, जो कि विराट कोहली ने केवल 76 गेंदों पर ही जड़ दिया। फिर आगे दूसरी बॉल पे का बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से आई, जो शॉट वैसे तो धीरे से खेली हुई लग रही थी, लेकिन इस शॉट में इतनी पावर विराट कोहली ने भर दी थी कि बॉल आसमान में ऊंची उड़ती हुई बाउंड्री के पार जाकर गिरी। और फिर ओवर की अगली 4 गेंदों पे लगातार 4 चौके विराट कोहली के बल्ले से आई, जो कि लसिथ मलिंगा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। इस ओवर में एक डबल, एक छक्का और 4 चौके लगाकर विराट कोहली ने 24 रन बटोरे, जिसके साथ ही विराट कोहली ने वो करिश्मा कर दिखाया जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए थे। वो करिश्मा था लसिथ मलिंगा के एक ओवर में 24 रन बटोर लेना, और वो भी अकेले। आज तक कोई भी ओडीआई में लसिथ मलिंगा के एक ओवर में 24 या 24 से ज्यादा रन नहीं बना पाया है। इस 24 रन के बड़े महंगे ओवर ने भारतीय टीम की बोनस पॉइंट दिलाने की राह और भी आसान कर दी। 35 ओवर तक भारत ने 303 रन बना लिए थे। आगे फिर 37वां ओवर फिर लसिथ मलिंगा लेकर आए, जिसमें विराट कोहली ने 2 चौके और लगा डाले और भारत को मैच 36.4 ओवर में ही 321 रन के बड़े लक्ष्य के पार पहुंचा दिया, जिसकी वजह से भारत ये मैच 7 विकेट से जीत पाया और बोनस पॉइंट भी हासिल कर पाया। सुरेश रैना इस मैच में 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर विराट कोहली के साथ आखिर तक नवाद रहे और विराट कोहली ने 16 चौके और 2 छक्के जड़कर 86 गेंदों पे 133 रन की नवाद पारी खेली, जिसके कारण वो इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे। विराट कोहली ने इस मैच में अपने स्कोर कार्ड को नजरअंदाज करते हुए भारतीय टीम के बोनस पॉइंट दिलवाने वाले स्कोर कार्ड पर ही अपनी नजरें जमाई रखी और इस हिसाब से ही अपने बैट से रनों की गति तेज करते गए। रन मशीन और चेस मास्टर विराट कोहली की जय पारी उनके ओडीआई कैरियर की सबसे अनमोल पारियों में से एक पारी मानी जाती है। सो दोस्तों, विराट कोहली की इस पारी के अलावा उनके कैरियर की और कौन सी पारियां आपको बढ़िया लगती हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही महान खिलाड़ियों के द्वारा खेले गए पारियां और बाकी क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।